आपसे कहा ना, आप कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई जांच करने के लिए, साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। तो आप कौन, सीबीआई तय करेगी ना, अगर कर लेगी तो कर लेगी। भाई सरकार जिस मामले में सरकार के बारे में एसआईटी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि सब जांच सही रास्ते पे जा रही है, किसी को बायस होकर बचाने, हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने उच्च न्यायालय ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो संबंधित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय भी है। और एक बात आपको बता दूं, एसआईटी जांच में जो सरकार के जिस वकील ने पैरवी की, वो वकील भी वो उस बच्ची हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के परिवार के कहने पर ही वकील नामित किया गया था। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो ये कुछ लोग किसी की संवेदनाओं से खेलें, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अभी भी सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल आप साक्ष्य ले आइए, सरकार हर जांच के तैयार है। मंत्री जी, इसमें जो दो बिंदु हैं जो मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र नहीं है, जो जनता के बीच से जो बात आ रही है वीआईपी को लेकर, जो ऑर्डर आया है सत्र न्यायालय से, जो उसका पॉइंट नंबर 67 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि एक वीआईपी की जिक्र हुआ है। उस पूरे ऑर्डर में वीआईपी का जिक्र है, लेकिन एसआईटी ने उस पूरे मामले में कोई फर्दर जांच नहीं की कि ये वीआईपी कौन था। या दूसरा सवाल ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल राजनीतिक सवाल है, या कोई साक्ष्य लेके आइए। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के एक विधायक ने ये बात उठाई थी कि जो वकील हैं, जो अंकिता भंडारी के जो वकील हैं, उनपे सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, उनकी बहन की उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनपे केस कर दिए गए। तो ये दो चीजें हैं जो शक पैदा कर रही है। तो क्यों सरकार इनिशिएटिव नहीं लेती कि जो वीआईपी है उसका प्रश्न क्लियर हो जाए ना? सवाल तो सिर्फ वीआईपी का है। मेरे भाई, सवाल वीआईपी का, जनता के मेरे भाई, मैंने आपसे कहा इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है को, और एसआईटी सही डायरेक्शन में काम कर रही है। और उसके बाद पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली। और सीबीआई वाले मामले में जब फिर वो पार्टी उच्चतम न्यायालय गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार हर जांच के तैयार है। इसमें जो ये कोई व्यक्ति और एक बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार के ऊपर है ना, कि आप पे आरोप लग रहे हैं, हम विवेचना कर रहे हैं। देखिए ऑडियो आप क्यों इनिशिएट नहीं करते? सरकार, देखिए मैंने आपसे कहा ना, सरकार ऑडियो क्लिपिंग क्यों है? डिफेंसिव नहीं है। हम जो बात ऑडियो क्लिपिंग आई उसकी जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। और जिन एक सेकंड भैया, सरकार का काम हर चीज का नहीं होता, सरकार विवेचना कर रही है जो बात चली है। और हम तो कह रहे हैं जिन लोगों, जो कोई भी व्यक्ति साथ देना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे महिला आना चाहे, चाहे दूसरे जो आना चाहे, और सरकार पूरी सुरक्षा होने देगी, आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें। ये जो रिकॉर्डिंग है वो साक्ष्य नहीं मानते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग आई है ये साक्ष्य अरे नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जिनकी रिकॉर्डिंग आई है, मैं जिनकी रिकॉर्डिंग आई है कहते रहे कि भाई देखिए उसी रिकॉर्डिंग में दोनों बात आई है। उसी रिकॉर्डिंग में आत्महत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में हत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में तमाम तरह की राजनीतिक बातें करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार जिन व्यक्तियों की ऑडियो क्लिपिंग है उन्हें पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी, आए और अपनी बात को रखें। ये रिकॉर्डिंग सामने आके बताएंगे यार। मंत्री जी सवाल तो उठता है कि सरकार का काम है साथ जुटाई, सरकार का काम है साथ जुटाई। इस बात में सरकार क्या साथ जुटाई के मामला सही है गलत है? अरे भाई आपसे कह तो रहा हूँ कि जिनकी ऑडियो क्लिपिंग है उनको हम कह रहे हैं आए, सरकार पूरी सुरक्षा देगी, सामने तो आए। हमने मुकदमा भी दर्ज हुआ है, विवेचना भी चल रही है, माना सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। ये कह रहा हूँ आपने सब बिंदु रखी लीगल पॉइंट से, मामला लीगल से आगे नैतिक और पॉलिटिकल हो गया है। देखिए वीआईपी का जिक्र कहाँ से आया? देखिए मैं सरकार, एक सेकंड अनुपम जी एक सेकंड, मैं सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर सरकार का पक्ष रखने आया हूँ। पॉलिटिकल बातें करेंगे हमारे पार्टी के लोग, बताएंगे। मैं एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए कोई भी व्यक्ति को बयान दे दे, उस बयान से पार्टी कार्यालय में हो रही है, पार्टी की सरकार है, पार्टी की सरकार है। इसीलिए सवाल ये है, देखिए वो वीआईपी का जिक्र कहाँ से आया था? वीआईपी का जिक्र तो जो बच्ची चले गई उसी की जो चैट थे उसी में से आया था, राइट? और ये जो कहा फिर दोबारा जो नाम किसी सज्जन का जो आया है दुष्यंत गौतम का,
जो आपके प्रभारी के अकुम जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक मैंने सुन लिया, अखबार समझ गया मैं अखबार का जो बोल रहे हैं, जो लड़की के पूछा आया। ये भी जो बातचीत आई है वही आपके एक सस्पेंडेड जो आपके विधायक हैं और उनकी कथित एक दोस्त के बीच की बातचीत से वो सवाल आया है, तो इसलिए मामला उछला। मैं आपको इसीलिए देखिए, मैंने आपसे इसलिए कहा, मैंने बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं। एसआईटी ने भी जांच के दौरान कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य है तो आकर एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। एक सेकंड, आप पूरी बात सुन रहे। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर नहीं आया। अब इस घटना के बाद जब सजा हो गई, सजा होने के बाद ये उसी क्लिपिंग का एक, अगर आपने सुना होगा, ये भी कहा गया है कि आत्महत्या है। तो क्या ये जो हत्यारे हैं जिनको सजा हो चुकी, उनके बचाने का कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जांच की जा रही है। जांच करने के अलावा उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, उनसे कहा, उनसे मैं आपके माध्यम से सरकार का पक्ष कह रहा हूं, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ व्यक्ति की सुरक्षा करना। जिन पे एलिगेशन लगा है उनसे भी सामने आए जी, जिन पे एलिगेशन लगा है, जिनका नाम उछला है, क्या उनसे भी सफाई मांगी? महाराज, ऐसा मैंने कह दिया, सरकार की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। सवाल ये है, जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको, मैंने कहा ना, उनको बुला करके वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें बयान की। उस पर सरकार कोई भी जांच करने को तैयार है। हमें क्रेडिबल साक्ष्य चाहिए। तो क्या ये जब तक क्रेडिबल साक्ष्य नहीं मिलेगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति चाहे जनता कुछ बोलने का मान लेंगे। सरकार क्रेडिबिलिटी में जा रही है। क्रेडिबिलिटी अगर सामने तो आए, अरे भाई, सामने तो जांच देखिए, आप और मैं जांच नहीं करते भैया, मेरी सुनो, आप और मैं जांच नहीं करते। जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही है, वो विवेचना कर रही है। और लेकिन जिस व्यक्ति की बताया जाता है कि फलाने की कथित अगर वो वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग है, तो वो आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साक्ष्य के लिए क्रेडिबिलिटी उसकी स्टेब्लिश करे। सरकार जांच को तैयार है, सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। मंत्री जी सवाल होता है, जब आरोप लगे हैं तो गौतम इस्तीफा क्यों नहीं इस्तीफा दे दे? अभी आप मैं आरोप लगा तो आप इस्तीफा दे देंगे? देखिए, देखिए, एक सेकेंड मैंने आपसे कहा, इसीलिए जिस व्यक्ति की ऑडियो क्लिपिंग है उनको पूरी सुरक्षा सरकार देने को तैयार है। आके अपने पक्ष रखे विवेचना अधिकारी के सामने, कोई इसमें वो नहीं है, किसी तरह का जो नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है। सरकार पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी। अपने जो आपने ऑडियो क्लिपिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी आप स्थापित करें, सरकार हम जानते हैं। मंत्री जी, ये जो नैरेटिव है ना वीआईपी का, वो किस तरीके का नैरेटिव लगता है? पॉलिटिकल है, नैरेटिव काल्पनिक है? आप ऐसा है, लड़की ने अपने चैट में तो बोला ही है ये। देखिए, आप भी जानते हैं पवार जी कि क्या है। मैंने कहा ना, मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए आया हूं। सरकार हर जांच के लिए तैयार है, बस साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी मंत्री मैं कह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी साक्ष्य तैयार तय करें, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सेकेंड आप ये समझ रहे हैं, मैंने आप इतनी गंभीर मामले की लड़की की हत्या हो गई, लड़की की हत्या करने के बाद बकायदा जांच हुई, 3 कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों में संबंधित व्यक्ति के जो कुछ लोग हो सकता है जिसका फायदा उठाना चाह रहे हो, उसमें सजा होने के बाद अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी कह रहे हैं कि साहब जो नहीं मान लेती, क्या सोसाइटी को मानकर अपराधियों को बचाना चाहते हैं? एक सेकंड में हो जाएगी अपराधियों की अगर आपने इसकी क्रेडिबिलिटी मान ली। जिनको आजीवन कारावास मिल चुका है, वो तो आप मान रहे हैं क्रेडिबिलिटी, मतलब हम नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं। मर्डर की बात, मेरे भाई, आप मान रहे हैं क्रेडिबिलिटी, हम नहीं मान रहे हैं। रिकॉर्डिंग में मर्डर भी बोला गया ना, वीआईपी का नाम सोसाइटी भी कहा है ना। अगर एक का बात करते हैं, एक मिनट मेरे भाई, अगर आप कहते हैं कि ऑडियो क्लिपिंग सही है तो उसके किस पक्ष आप मानेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उन दोनों व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं कि आए, विवेचना में सहयोग करें, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। अगर जांच की क्रेडिबिलिटी अगर स्टैब्लिश कर ली तो सरकार हर जांच करेगी। मंत्री जी, एसआईटी की जांच पे जो सवाल के बार बार ये चीजें आ रही हैं कि जांच का विश्वास नहीं है, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उसी रात आपके विधायक ने बुलडोजर से वो रिजॉर्ट तोड़वा दिया और वो एसआईटी की जांच में नहीं है। और आप न्यायालय का आदेश पढ़िए, है उसका भी जिक्र। और भाई सवाल तो पूरा हो जाने दो, जिक्र है। और उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं, आपके एसआईटी को नहीं दिखे और आपकी पार्टी ने एक नोटिस तक उस विधायक को नहीं दिया। आपको बाकी जी,
उसका बकायदा न्यायालय के आदेश में जिक्र है और कहा है कोई एविडेंस नहीं मिटाया गया, बिल्कुल बकायदा न्यायालय के आदेश में है भाई तोड़ा और क्यों? प्रॉपर थोड़ा आप आगे उसी बात में मैंने आपसे कहा जिस मामले में न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए अपने वर्डिक्ट में भी उसका जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उस बात को खोदकर कहीं न कहीं उस बच्ची के साथ जिसके साथ जाती नहीं, हुई तो आप है। ये कह रहे हैं कि वो तोड़ना ठीक था, उस ऑडियो में भी तोड़ने की बात की है। भाई ऑडियो में एक बात सुनिए ना, मैंने कहा हर मामला न्यायालय में गया। हिंदुस्तान में एक सेकेंड भाई, हिंदुस्तान में अपराधी कौन है ये तय करने का अधिकार न सरकार का है न प्रेस का है। ये अगर किसी के ऊपर अगर चार्जशीट फ्रेम होती है, निर्णय माननीय न्यायालय लेता है और माननीय न्यायालय के संज्ञान में पूरी घटना है और माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और उस बकायदा उस वर्डिक्ट में भी ये कहा गया है। लेकिन न्यायालय ने जिस तरह से उसको हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एसआईटी सही डायरेक्शन में काम करके एसआईटी ने निर्णय कराने का काम किया।